जय माँ मतंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी, मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज मैं आप सभी के सामने त्रिशूल अस्त्र का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा त्रिशूल अस्त्र सिद्ध करने का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं त्रिशूल अस्त्र का पार्ट 1 वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके त्रिशूल अस्त्र का पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि त्रिशूल अस्त्र का मंत्र आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं या त्रिशूल अस्त्र के क्या क्या फायदे हैं। त्रिशूल सिद्ध करने के नियम कुछ इस तरह है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अमावस की रात में आपको किसी एकांत स्थान में जो शिव मंदिर हो या किसी वीरान स्थान में कोई शिव मंदिर हो, उस मंदिर में आपको जाना है। जाते समय आपको अपने साथ क्या क्या ले जाना है? अगरबत्ती ले जाना है, एक लोटा पानी लेके जाना है, बॉटल में भी ले जा सकते हो पानी। अगरबत्ती, पानी, कपूर, सुगंधित द्रव्य मतलब इत्र, गुलाब का इत्र हो तो बहुत ही अच्छा है, या फिर मोगरा का भी इत्र आप ले जा सकते हैं। आपको साथ में धूप लेकर जाना है, धूप अगरबत्ती जो आती है गूगल वाली, वो आपको साथ में लेकर जाना है। और 11 शिवलिंगी के बीज ले जाना है। शिवलिंगी के बीज जो है किसी पंजारी के दुकान में भी आपको मिल जाएंगी, मतलब जहाँ पे जड़ी बूटी का सामान मिलता है वहाँ पर भी आप जाके खरीद सकते हैं। या शिवलिंगी के बहुत सारे पेड़ आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे, खेतों में, जंगल में। उसका मैं आपको एक फ़ोटो भी डाल दूंगा शिवलिंगी के फल का। उस फल को आप फोड़ेंगे तो एक फल के अंदर आपको 2-3 शिवलिंगी के जो बीज है वो मिल जाएंगे। तो 11 बीज शिवलिंगी के आपको साथ में ले जाना है। काले कंबल का आसन आपको साथ में ले जाना है। और आपको साथ में ले जाना है फूल, और 1 कप दूध भी ले जाना है। दूध कच्चा होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना, यानी उबाला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। तो 1 पाव कच्चा दूध भी आप साथ में ले जाएंगे। कोई एक सफ़ेद मिठाई भी आप लेकर जाएंगे साथ में। और आपको याद रखिए हल्दी कुमकुम भी लेकर जाना है, लेकिन हल्दी कुमकुम जो है आप शिवलिंग पे नहीं चढ़ाएंगे। हल्दी कुमकुम का तिलक जो है आपको अपना जो त्रिशूल आप लेकर गए हैं, वो त्रिशूल के जो नोक है उस नोक पर आपको लगाना है हल्दी कुमकुम का तिलक। और एक एक फूल आप रख देंगे। याद रखें जो आप त्रिशूल जब सामने रखेंगे तो उसे गाड़ कर नहीं रखना है, सुला कर रखना है। त्रिशूल का जो मुख है वो पूर्व की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे जब आप त्रिशूल को जमीन पे सुला कर रखेंगे। अब आपको क्या करना है? शिवलिंग जो है मंदिर में, उसके ऊपर आपको क्या करना है? जो शिवलिंगी के आप बीज लेकर गए हैं, वो बीज को आपको क्या करना है? हर एक बीज के ऊपर एक एक मंत्र पढ़ना है और फूक मारना है। ऐसा 11 जो शिवलिंगी के बीज है, सभी बीजों के ऊपर एक एक बार मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित करना है और उसे जो है शिवलिंग के ऊपर रख देना है। और उसके बाद प्रार्थना करना है कि हे बाबा भोलेनाथ, मैं आज इस त्रिशूल अस्त्र को सिद्ध करने आया हूँ, कृपया मुझे सफलता प्रदान करें और आप अपनी शक्तियाँ इस त्रिशूल में समाहित करें ताकि मैं जन कल्याण कर सकूं आपके आशीर्वाद से। और उसके बाद आपको क्या करना है? शिवलिंग का अभिषेक करना है दूध से, जो कच्चा दूध ले गए हैं। उसके बाद जो आप जल लेकर गए हैं वो जल से बाद में शिवलिंग को धो लेना है। और उसके बाद आप पुष्प चढ़ाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, और जो आप धूप लेकर गए हैं वो धूप जलाएंगे। और शिवलिंग के ऊपर और त्रिशूल के ऊपर जो है आपको इत्र जो है साथ में लेंगे वो छिड़क देना है। इसके बाद आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। त्रिशूल का जो मुख है वो पूर्व की ओर होना चाहिए। और आप जो त्रिशूल के नोक पे जो है हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे। शिवलिंग पे तिलक नहीं लगाना, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कई सारे डरावने आभास होंगे और आपकी ये जो साधना है ये असफल हो जाएंगी। त्रिशूल आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए याद रखिए शिवलिंग पे आपको हल्दी कुमकुम का तिलक भूलकर भी नहीं लगाना है इस प्रयोग के दरमियान। अब आपको ये जो मंत्र है इस मंत्र को पूरे 108 बार जपना है। कितने बार? 108 बार। जैसे ही आपका एक मंत्र पूरा होगा त्रिशूल के ऊपर आपको फूंक मारना है। ऐसा आपको 108 बार करना है। और उसके बाद इस त्रिशूल को हाथ में पकड़ना है और हाथ में पकड़ के मंदिर की परिक्रमा करना है। पूरी 51 परिक्रमा होनी चाहिए, यानी मंदिर के आप गोल गोल घूमेंगे 51 बार। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका
त्रिशूल जो है वो सिद्ध हो जाएगा। अगर याद रखिए आपके पास कोई ऐसा वीरान मंदिर नहीं है, तो आप इसे किसी नदी के किनारे पर बैठकर भी कर सकते हैं। नदी के किनारे पे जो रेत होती है, उस रेत से आपको शिवलिंग बनाना होगा और वही प्रक्रिया जो मैंने आगे बताई है, उसी प्रक्रिया के हिसाब से आपको क्रिया करनी होगी। अब वहाँ तो मंदिर तो है नहीं, तो अब आपको क्या करना होगा, शिवलिंग के परिक्रमा करनी होगी 51 बार। त्रिशूल के ऊपर जब मंत्र अभिमंत्रित कर लेंगे आप 108 बार, उसके बाद 51 परिक्रमा करनी है आपको शिवलिंग की। अब शिवलिंग की जब परिक्रमा करेंगे, तब आपको इस मंत्र की जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप 51 परिक्रमा कर लेंगे। अब याद रखिए, ये जो त्रिशूल आप सिद्ध कर लेंगे, इसके भी कुछ नियम है। त्रिशूल सिद्ध करने के बाद इस त्रिशूल को कभी आप सुलाकर नहीं रख सकते, ये याद रखिएगा। त्रिशूल आपने एक बार सिद्ध कर लिया तो आप इसे सुलाकर नहीं रख सकते। इसे जब भी आपको रखना है, इसको जमीन में गाड़ कर खड़ा रखना है। त्रिशूल सुला कर रखोगे तो आपके शरीर में ये कई सारी ऐसी इसमें से जो निकलने वाली जो तरंगे हैं, वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेंगी और आपको नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसलिए याद रखना, त्रिशूल को जो सिद्ध त्रिशूल होता है, या कई ऐसे आपने साधु संत देखे होंगे जिनके हाथ में त्रिशूल होता है, लेकिन वो कभी त्रिशूल को सुलाकर नहीं रखते या ऐसा नीचे जमीन पर बिछा कर नहीं रखते। तो समझ जाना कि उनका त्रिशूल सिद्ध है। जो साधक या जो भी साधु संत है, अगर वो अपने त्रिशूल को हमेशा जमीन पर गाड़ के रखते हैं या फिर ऐसे बैठकर भी है तो हाथ में पकड़े हुए त्रिशूल को खड़ा रखे हैं, तो ये समझ जाए कि वो जो साधु संत है उनका त्रिशूल सिद्ध है। और जो साधु संत अपना त्रिशूल ऐसे ही जमीन पे लेटा के रख देते हैं, सुला कर रख देते हैं, तो आपने समझ जाना उनका जो त्रिशूल है वो सिद्ध त्रिशूल नहीं है। ये त्रिशूल के नियम है जो मैं बताया। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे स्थान पे जंगल में या कोई ऐसे वीरान स्थान में गए हैं, अब आपको रात में सोना है, तो आप क्या करेंगे, अपने त्रिशूल से एक बड़ा घेरा बना लेंगे। जो त्रिशूल का नोक है बीच वाला, उससे ऐसा घेरा बना लेंगे और उसके अंदर अगर आप सोएंगे तो आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। कोई सांप, बिच्छू, जंगली जानवर उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपको ये पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा। और अगर आप मान लीजिए इस त्रिशूल से अगर एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं और उसके अंदर किसी भूत प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को बिठाते हैं, तो वो भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक आप घेरा नहीं तोड़ेंगे तब तक। अब मान लीजिए आपने किसी स्थान में रात व्यतीत करने के लिए एक सुरक्षा घेरा लगा के रात में वहाँ पे आप सो गए। अब सोने के बाद दूसरे दिन तो आपको निकलना है, आप अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ोगे। तो वैसे समय में एक बात ध्यान रखें, अगर आपने एक बार घेरा बनाया है, आपका काम हो गया, तो उस घेरा को तोड़ना चाहिए। वैसा आप उसको यानी घेरा ऐसा छोड़कर नहीं जा सकते। वो तो जितनी जगह पे आपने सुरक्षा घेरा लगा के रखा है, वो जगह एक तरह से किलित हो जाती है। वो जगह सृष्टि में किसी के काम की ना कोई जानवर, ना कोई जीव जंतु, ना भूत प्रेत, दैत्य देवी देवता किसी के काम की नहीं है, क्योंकि उतने जगह को आपने किलित कर लिया है, एक तरह से आपने रिजर्वेशन कर लिया है बाबा भोलेनाथ के शक्ति से। अब क्या है कि अगर आप उसको खोलोगे नहीं, तो वो तो उतनी जगह पृथ्वी की जो जगह है वो व्यर्थ है। पृथ्वी की नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की उतनी जो जगह है वो पूरी व्यर्थ हो जाएंगी। तो इसलिए जब आपका काम हो जाता है उसके बाद उसे उत्कीलित कर देना है, मतलब खोल देना। आप खोलोगे कैसे, आपने जो घेरा बनाया है, घेरे की जो लाइन है, उसको क्या करना है, आप त्रिशूल जो है आपका घेरे के अंदर से बाहर की ओर ऐसी एक लाइन खींचनी है, ऐसी 3 लाइन खींचनी है। अंदर की ओर से बाहर की तरफ 3 लाइन खींचनी, मतलब जो आपने घेरा बनाया उसकी लाइन कटनी चाहिए 3 बार, अंदर से बाहर की तरफ खींचते हुए। तो इससे आपका घेरा टूट जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और जानबूझ के आप ऐसे करते हैं हर बार, तो याद रखिए, जब कभी आपकी मृत्यु होगी तब आपको इसका हिसाब देना होगा और इतना ज़्यादा आपको दंड भुगतना पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। एक पापी से पापी इंसान को जितना दंड नहीं मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा आपको दंड मिलेगा। और आप तो ये भूल जाइए कि आपको नर्क में जगह मिलेंगी। नर्क से भी अगर कोई डेंजर जगह है तो वहाँ पर आपको स्थान मिलेगा। ये लिखा हुआ है त्रिशूल अस्त्र के जो खंड है उसमें ये साफ साफ लिखा है
कि अगर आप जानबूझ के अगर ऐसा कुछ करते हैं, यानी सुरक्षा घेरा बनाने के बाद उस घेरे को वैसे ही अगर छोड़कर जाते हैं, तो उसके लिए आपको दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस घेरे को बाद में तोड़ने के लिए साक्षात भगवान भोलेनाथ को आना पड़ता है, क्योंकि ये उनके शक्ति से किलित हुआ वाला घेरा है, तो इसको और कोई तोड़ नहीं सकता। तो साक्षात बाबा भोलेनाथ को आना पड़ता है 31 साल के बाद। जिस दिन आपने घेरा मारा उसके 31 साल बाद साक्षात बाबा भोलेनाथ को आना पड़ेगा, चाहे वो कहीं भी हो, क्योंकि उतनी जो जगह है सृष्टि पे व्यर्थ है, पृथ्वी पे ही नहीं, आकाश पाताल सभी तरफ की वो जो जगह है वो व्यर्थ रहेगी, वहां पे कोई चीज जो है अपना अस्तित्व स्थापित नहीं कर पाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ वो जन कल्याण के लिए बताता हूँ, और मेरी बातों को आप लोग हमेशा पालन करें, क्योंकि मैं आपके भले के लिए बताता हूँ। गुरु का एक काम है कि अपने शिष्य को सारी जानकारी देना है। बाकी एक बार ये अस्त्र आपका सिद्ध हो गया, तो अस्त्र जैसे ही आप बोलोगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर चले जा, ऐसे बोलते ही मात्र वो अस्त्र चला जाएगा, मंत्र भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपके शायद समझ में नहीं आया होगा, फिर से मैं बताता हूँ। आपके हाथ में सिद्ध त्रिशूल है। आप मान लीजिए 2000 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति बैठा है, उसके शरीर में कोई भूत प्रेत बाधा या कोई भी जादू टोना कोई भी क्रिया हो, आप अपने त्रिशूल को बोलोगे जा फलाना व्यक्ति फलाने गांव में बैठा है, उसके शरीर में जो कोई भी रोग है, व्यथा है, परेशानी है, सब काट के आ जा, तो उस सारी चीज़ों को नष्ट करके आ जाएगा। आपको मंत्र भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत सारा ये काम करता है। इसके लिए मैं पार्ट 3 बनाऊंगा, जिसमें आपको सिर्फ प्रयोग बताऊंगा कि हजारों किलोमीटर दूर बैठकर त्रिशूल अस्त्र के कैसे कैसे आप प्रयोग ले सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। उसके लिए मैं इसका पार्ट 3 बनाऊंगा, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। जय माँ मातंगी।